अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो आप देखें कि हमने किस तरह प्रिपरेशन कराई है म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर की। उसके बाद में आपको बताऊंगा जब आपकी टेस्ट हो जाएगी ना, बाद में पेपर जैसे होगा ना, तो मैं आपको फिर जो हमने पढ़ाया है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आप देखें कि हमने जो पढ़ा है उसमें से ये एरियाज़ आए हैं। तो अब देखें कि हमारे जो टीचर हैं वो पास पेपर आपको बताएंगे कि देखें पास पेपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका टेस्ट कैसे होगा। जैसे आपका 23 से स्टार्ट है सबका, काफ़ी बच्चों का बाद में भी है। तो ये पूरे वीडियो लेक्चर्स नोट्स मटेरियल आप ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। पहले ये आप वीडियो देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चले। तो ये एसपीएससी का एक प्रीवियस पेपर है। ठीक है। और ग्रेड 17 का है ऑब्वियसली। जी ठीक है बेटा, सही हो गया ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। अब आप थोड़ा सा मेरी बात सुनने उस पर गौर करें। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको चीजें दिखाने का, शेयर करने का मकसद देखें। कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कह दिया कि भाई डेट्स याद ना करें, एसपीएससी तो डेट पूछती नहीं है। कंसेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। कोई ये कह देता है कि आप कंसेप्चुअल चीजें कैसे क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पूछी जाती। आप इस तरह करें कि जो रटे वाली चीजें हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, जो आपका पेपर होता है ना, वो मिक्स होता है इन दोनों चीजों का। अब आपके पास आजकल जो पेपर्स हैं वो भी जो है ना कंप्यूटर शीट्स वाले हैं। इसी तरह आपको पेपर मिलेगा, 4 ऑप्शन सामने होंगे। अब ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आपके इस राइट साइड पे सामने ही लिखे हों, ऑप्शन इसके नीचे भी मतलब हो सकते हैं ना। ठीक है, जिसे अब पहले पेपर ऐसा होता था इसी में टिक करना होता था। ठीक है, लेकिन अब ये होता है कि आंसर देने के लिए शीट अलग से मिलती है, कंप्यूटराइज ओएमआर शीट होती है, मशीन रीडेबल होती है। आप उस पर जो है ना फिलिंग करते हैं। इसमें तो सर्किल करना था पहले, लेकिन बाद में फिलिंग करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। अब उसमें देखें डेट पूछी गई है 1949, 1949 सबको पता है। लेकिन उन्होंने डेट एंड मंथ, डेट भी देखें सेम रखी है उन्होंने, 12 अप्रैल, 12 मार्च, 12 अक्टूबर, 12 अगस्त। 1949 भी सेम है, सिर्फ मंथ चेंज किया है कंफ्यूज करने के लिए। अब जिसको साल पता है तो भी कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको डेट नहीं पता तो भी कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको मंथ नहीं पता तो भी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जिसको डेट मंथ ईयर सब पता है तो बगैर किसी कंफ्यूजन के फौरन फौरन से ही विल टेक जो है ना बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, 12 मार्च 1949 को। अब ये चीज जब आपको मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाया तो उसमें आपको जो प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन पीरियड था उसका जो पहला टॉपिक ही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो हमने पढ़ा था। कब असेंबली से पास हुआ, किस तरह सारा प्रोसेस, किसकी लीडरशिप में, लियाकत अली खान की लीडरशिप में। ये डेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह फिर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनके स्पीकर कौन थे ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कानून साज असेंबली थी, उनके स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन खान, एमटी खान। कराची में इनके नाम से एमटी खान रोड भी है। ठीक है, जो लोग कराची से ताल्लुक रखते हैं या कराची आए गए हुए होंगे तो उनको ये हो सकता है उन्होंने नजर आया हो, उनको पता हो। ठीक है बेटा, तो देखें ये सवाल इसमें आपको क्लियर हो गया कि डेट्स। इसी तरह ये सवाल आपके लिए इसमें आप देखें कि जो है ना पर्सनैलिटी का नाम पूछा गया। ठीक है बेटा, तो ये बाकी चीजें फिर ठीक है। इस तरह थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखें ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये हम पढ़ चुके हैं। इसका पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रोलेट एक्ट, डेलहाउसी एक्ट या मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। तो ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 1909 में। फिर ये जो ए ऑप्शन है ये वाला, ये 1919 का था। ठीक है, और रोलेट एक्ट भी 1919 में था। तो लॉर्ड डेलहाउसी के दौर की ये फिर दूसरा एक्ट है जो इसमें नहीं है, हमने जो हम जो है ना इस सवाल से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। ठीक है बेटा, इसी तरह फिर आप ये सवालात देखते जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जो है ना क्वेश्चंस आपके सामने रखूं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ताकि आपको आइडिया हो। देखिए ये यहाँ पे सवाल है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट ऑफ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में भी मैंने कहा था आपको आ सकता है, जीके में भी आ सकता है आपको। ठीक है, सिंध जी के पढ़े उसमें भी आप इसको कह सकते हैं। सिंध वाज सेपरेटेड, ये सेपरेशन 1937 में हुई थी 1 अप्रैल को, लेकिन 1935 के एक्ट के तहत। ठीक हो गया बेटा। तो दिस इज आल्सो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप देख लें। इसी तरह फिर जो है ना पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का फर्स्ट टाइम जो है नॉन परमानेंट मेंबर कब हुआ था, 1955 में। इसी तरह जो है ना जो यूएन का चार्टर है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यूएन का चार्टर कब अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, 26 जून 1945 को ये उसका अडॉप्ट हुआ था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें, ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ये कब हुआ था याद होगा, दिल्ली मुस्लिम प्रोपोजल्स हमने पढ़े।
ठीक है। दिल्ली मुस्लिम प्रॉपर्टीज क्या थे, उसमें जितने भी मुस्लिम लोग, मुस्लिम लीडर्स थे, स्टूडेंट्स थे, और जितनी भी मुस्लिम पार्टीज के मेंबर्स थे, वो सबको इकट्ठा किया गया था दिल्ली के अंदर। फिर डेलीगेशंस आए थे, उन्होंने फिर प्रपोजल्स दिए थे, बाद में उनको कंबाइन करके जो है ना, वो ज़ाहिर सामन कमीशन आया हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो उस दौर की बात है ये। ठीक हो गया बेटा? तो आप ये जितना देखेंगे कि जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनसे ज़्यादा सवालात आए हैं, ये मैं पेपर आपको दे दूंगा, आप इनको बिल्कुल जो है ना करेंगे। इन द लेट 30s द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज स्ट्रेंथेंड बाय पाकिस्तान का आइडिया जो है ना स्ट्रेंथन किस तरह हुआ? एक्ट ऑफ 1935, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज माल फंक्शनिंग, साइमन कमीशन, वाइट पेपर, इसमें आएगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज माल फंक्शनिंग। जब कांग्रेस ने हुकूमत शुरू कर दी तो मुसलमानों को इतना तंग किया था, इतना परेशान किया था कि उनका यकीन हो गया कि अब हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। इसी तरह देखें, ये पास, डिफरेंट पासेस हमने पढ़े हैं। तो ये क्लिक पास है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो माउंटेन पासेस, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाया था अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद एड्रेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो उन्होंने रशिया से म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, ठीक है, मेटाफिजिक्स में। इसी तरह चौधरी रहमत अली का हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम कब दिया था? ये 1933 में उन्होंने दे दिया। तो देखिए इस तरह के सवालात जो है ना वो पूछे जा रहे हैं प्रीवियस पेपर्स में। इसी तरह ये हमारे पास एक और पेपर है डिस्ट्रिक्ट वुमेन डेवलपमेंट ऑफिसर का, ठीक है। इसमें डिफरेंट पोर्शंस हैं, वही ये इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन सर जो है ना आपको पढ़ा रहे हैं, सर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखें ये फेमस लेक, मैंने इंटरनेशनल डोनेशनल लेक्स हमने पढ़ी थी, रिवर्स पढ़ी थी बेटा, इजी इसलिए लग, ठीक है बेटा। अबासिनिया किस चीज का, किस कंट्री का ओल्ड नेम है? तो आप कंट्रीज के, ठीक है, या सिटीज के ओल्ड नेम हम पढ़ चुके हैं, तो आप कंट्रीज के ओल्ड नेम है वो भी देख लें, ठीक है। इस तरह सवाल पूछा जाता है। अकबर ने कौन सा किला बनाया था इनमें से? तो ग्वालियर का किला जो है अकबर ने बनाया था। इसी तरह और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसका नाम है? दादा भाई नौरोजी का है, ठीक है। ये दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये देखें क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने पढ़ा था। तो ये कब है? बॉम्बे से शुरू हुई, ठीक है, और 1942 में शुरू हुई, ठीक है बेटा। इसी तरह कायदे आजम को किसने अपॉइंट किया था? ठीक है, कायदे आजम की ज़ाहिर इलेक्शन भी नहीं हुई थी, रेफरेंडम भी नहीं हुआ था, सेनेट ने भी किया था उस वक्त, जो यूके के किंग थे उन्होंने उनका अप्रूवल दिया और बनाया गया। इसी तरह IAEA इंटरनेशनल एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ी हैं, उनसे भी देखें आप, एक सवाल आ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB कब बनी थी? ठीक है, उसका भी सवाल आ गया 1966। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें ओपेक, ओपेक का सवाल आ गया, ये साइंस से आ गया, ठीक है। ह्यूमन आईज सेंसिटिव टू विच लाइट, ठीक है, रेड आई अगर ह्यूमन जो है ना उसको लगती है तो फिर, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस बाय व्हिच किडनी स्टोन्स आर क्रश्ड विथ शॉक वेव इज कॉल्ड, ठीक है। ये लिथोट्रिप्सी, ये हम बेटा पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप ये साइंस की जो ब्रांचेस पढ़ी, तो ठीक है, फेथुम का हमने पढ़ा, फेथुम से कैसे, देखें यूनिट्स हमने पढ़े। यूनिट्स का सवाल बेटा नॉर्मली इस्लामियात इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है उसमें 4 चीजें क्लियर मेंटेन बताया हुआ है एसपीएससी ने, इस्लामियात उसमें दायरे नहीं है, ठीक है। जीके के 4 पोर्शन है वो क्लियर है, इस्लामियात को आप छोड़ दें, डायरेक्ट पेपर में है तो मैं बता रहा था किस तरह पूछे गए, ठीक है। इस तरह बेटा ये फेथोम, ये हम पढ़ चुके हैं डेप्थ। इसी तरह ये देखें वैक्सीन पोलियो की किसने डिस्कवर की? जोनास साल्क ने। ये हम जब डिस्कवरीज इन्वेंशन पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा, ठीक है बेटा। हीट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन है, ऑब्वियसली वो हमने पढ़ा था कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है इनविजिबल होती है, उसको मेजर करने के प्रिंसली स्टेट व्हिच वाज फोर्सिबली ऑक्यूपाइड इन इंडिया ऑन 11 सितंबर। ये हैदराबाद दक्कन जो थी पाकिस्तान में शामिल थी, बाद में फिर इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया कायदे आजम की डेथ के बाद। ये 11 सितंबर को उनकी डेथ हुई। तो बेटा 80% है, मतलब 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 सेक्शन में से 80 क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक में से 18 आएंगे, एक में से 22 आएंगे, मिक्सअप होगा, ठीक है। लेकिन एवरेज आप ये समझ लें कि 20-20 हर सेक्शन से पॉसिबिलिटी है कि आएंगे, आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। तो पाकिस्तान की, जो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, वो आपने वो पढ़ने हैं। इसी तरह फिर जो है जो 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में देखे सवाल पूछा गया है कि कब हुआ था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था? 14 अगस्त को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गांधी जिना टॉक्स जो है ना ये कब हुई थी, ठीक है। ये इसी तरह फिर आप देखें कि पाकिस्तान को इस्लामाबाद का जो नाम है वो कब दिया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
इसी तरह जो स्टेट बैंक हमने पढ़ा था कि 1 जुलाई 1948 को जब मैंने पोस्ट पार्टीशन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि डेवलपमेंट डिफरेंट जो इदारे बने थे, ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जैसे हमने स्टील मिल का पढ़ा था, इस तरह फिर हमने रेलवे का पढ़ा था, रेडियो पाकिस्तान का पढ़ा था, टीवी का पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह के सवालात भी आते हैं। तो मोस्टली हमने वैसे ऐसे जो एरियाज हैं वो टच कर लिए हैं जिनसे सवालात ऑलरेडी पेपर्स में पूछे गए हैं। ये एक और हमारे पास पेपर है, आप इसमें देखें एसपीएससी से रिलेटेड। बेटा पहले पाकिस्तान का कैपिटल कराची था ना, बाद में फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। ठीक हो गया। पाकिस्तान प्लान ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल वाज ड्रॉन अप इन, ठीक है, पाकिस्तान बनाने का जो प्लान वो 1940 में ही हुआ, जो 23 मार्च को जो रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजी हुई। पहले तो एक सेपरेट के लिए ट्राई नहीं कर रहे थे। जी बेटा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, इस तरह फिर पाकिस्तान यूएन का मेंबर कब बना, ये देखें। ठीक है, अब इसमें आपके पास यहाँ पे डेट्स मेंशन है। ठीक है, तो देखिए ये डेट भी पूछी जा रही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, ये हम पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 जून प्लान 47 है बेटा, 940 नहीं है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुई थी, किसने की थी? ठीक है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने फिर जो है वो कायदे आज़म से हलफ भी लिया। ठीक है, इसी तरह फिर कायदे आज़म जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन बने? जो सेकंड गवर्नर जनरल जिनको कहा जाता है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्टेब्लिश्ड बाय किसने की थी? ऑब्वियसली ब्रिटिश ने की थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह के आप ये सवाल हैं, देखें आप इनको जितना पढ़ते जाएं, ये आपको यहाँ से जो 15th प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखिए, मोहम्मद शरीफ कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका भी पूछा जाता है कि ये कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह फिर फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, पहला मुसलमान मुल्क कौन था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया? ऑब्वियसली ईरान। अफगानिस्तान की तो मुखालफत की थी। मोहम्मद बिन कासिम कानकर सिंध, ये हम पढ़ चुके हैं, 712 में उन्होंने की थी। उस वक्त किसका पीरियड था? ये हम आपको बताया था कि जो अब्बासिद रूल था। ठीक है, और वो वहां से जो है ना उन्होंने भेजा था इसको। इसी तरह बेटा ये और देखें कि ये जितने बहुत ज्यादा सवाल, ये डेट का देखें इंपॉर्टेंट। मार्शल आर्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, वलीद के दौर में, सही है। ठीक है, ये मार्शल आर्ट्स हम पढ़ चुके हैं, जितनी भी 4 मार्शल आर्ट्स। तो फर्स्ट मार्शल आर्ट कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1958 को। देखें ये सारी चीजें आप माशाल्लाह से पढ़ चुके हैं। अब आपने याद क्या करना है? मेमोराइज करना है अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ, डेट्स को मिक्सअप नहीं करना है। तो आपका इंशाल्लाह ताला जो है ना टेस्ट जबरदस्त हो जाएगा।